हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्न वेद टीचिंग डायरी यूट्यूब चैनल। कल हम क्लास 6 ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 41 तक बात कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 24 घंटे। कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर सूर्य का पूरा करने में। सूर्य का नहीं, अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पृथ्वी के कौन से भाग में हमेशा रात होती है? SCERT में इसका आंसर बताया गया है दूसरे भाग में। दूसरे भाग में तो पृथ्वी के कौन से भाग में हमेशा रात होती है? वो होती है बेटा दूसरे भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत या कह सकते हैं सीधी पड़ती हैं? लंबवत या सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, 22 दिसंबर को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये तुम्हारी पड़ती हैं मकर रेखा पे। मकर रेखा। ठीक है, 21 जून पूछे तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। और 22 दिसंबर पूछे तो 22 दिसंबर को कहां पड़ती हैं? मकर रेखा। किस पे? मकर रेखा। क्लियर? यही पूछे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? कब सीधी पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर भी सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को ही सीधी पड़ती। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय कितने महीने होता है? पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय कितने महीने होता है? तो पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय होता है 6 महीने का। 6 महीने। पूछे कि पूरे परिक्रमा का समय कितना होता है? पृथ्वी के पूरे परिक्रमा का समय तो वो होता है 12 महीने। ठीक है, आधे परिक्रमा का समय 6 महीने और पूरे परिक्रमा का समय 12 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति होती है? यानी जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति होती है? तो यहां होता है गर्मी की स्थिति, यानी गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम। ठीक है, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति होती है? तो वो होती है गर्मी का मौसम। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। साल के किस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं? साल के किस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं? तो ये होते हैं जून में। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जो दिन हैं वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, यानी और दिनों की अपेक्षा बड़े दिन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं?
विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं? इसका आंसर दे रखा है मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर। तो विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं? मार्च और सितंबर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें वो कैसी पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं तिरछी। उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है? किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है? इसका आंसर होगा शीतोष्ण। किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है? पेन को क्या हो गया? किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है? ये कहा जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सर्द, गर्म और वर्षा। सर्द, गर्म और वर्षा। तो शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सर्द, गर्म और वर्षा, तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के झुकाव का संबंध किससे है? पृथ्वी के झुकाव का संबंध किससे है? तो ये है मौसम के बदलाव से। किससे है? मौसम के बदलाव से। पृथ्वी के झुकाव का संबंध किससे है? मौसम के बदलाव से। अगला क्वेश्चन है समशीतोष्ण कटिबंध में तो यहां क्या होता है? अधिक गर्मी, अधिक ठंड एवं गर्मी पड़ती है। क्या होता है? अधिक ठंड एवं गर्मी पड़ती है। तो पूछे समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं अधिक गर्मी पड़ती है। क्लियर यहां तक? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो कितना झुकी है? ये झुकी है आपकी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है हमारे भारत में? वो होता है आपका 21 जून को। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां वर्ष भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। जहां वर्ष भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? जहां वर्ष भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है। जहां वर्ष भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे ये? नील एक सेकंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कहाँ के थे? यूएसए के। कहाँ के थे? यूएसए के। किस विमान से ये गए थे चांद पे? किस विमान से गए थे चांद पे? तो ये गए थे अपोलो 11 से। ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किस देश के थे? यूएसए के। किस विमान से चांद पे गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अच्छा, अब बात करते हैं कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है? मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन का कारण है वो है इसकी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ठीक है। दिन और रात का होना वो हमारा डिपेंड करता है घूर्णन गति पे, और मौसम संबंधी जो परिवर्तन होता है मौसम संबंधी, वो हमारा डिपेंड करता है परिक्रमण गति पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष किसे कहते हैं? तो अक्ष कहते हैं पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र को। अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष कहते हैं पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? तो पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? पृथ्वी पर कुल 3 कटिबंध। कितने कटिबंध हैं पृथ्वी पे? 3 कटिबंध हैं। ठीक है, ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे अगला इसका चैप्टर होगा एससीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते एंड